नमस्कार दोस्तों। बुंदेलखंड में आपने बहुत सी गाथाएं सुनी होंगी, बहुत सी वीर गाथाएं हैं। एक आपने सुनी होगी जो सबसे अधिक प्रचलित है, पूरे विश्व में प्रचलित है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब आप बुंदेलखंड जाएंगे तो वहाँ बच्चे बच्चे के मुंह में एक गाथा और सुनाई देगी, बच्चे बच्चे के मुंह से एक गाथा और सुनाई देगी। अ, महुए वाले खूब लड़ैया इनकी मार सही ना जाए, और एक को मारो दुई मर जाए, मरे तीसरा खौफ खाए। तो मैं आज आपको बताता हूँ ये गाथा किन योद्धाओं के ऊपर है और ये गाथा कैसे बच्चों बच्चों के मुंह जुबानी है। चलो इससे हम दो योद्धाओं के बारे में जाने उससे पहले हम इतिहास में चलते हैं। चंदेल राजपूत राजवंश के हिंदू महाराजा हमीर वर्मन चंदेल ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में यमुना तथा बेतवा नदियों के संगम पर बसाया था, जो हमीरपुर नगर है। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में राजा हमीर वर्मन ने यमुना नदी और बेतवा नदी के संगम पर इस नगर को बसाया था, जिसे आज हम हमीरपुर के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम हमीरपुर रखा गया था। बुंदेलखंड में काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक चंदेल राजाओं का शासन रहा है, जिसमें से ये हम कह सकते हैं कि 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के आसपास तक चंदेल राजाओं ने राज किया है। तो बुंदेलखंड की उस टाइम राजधानी महोबा ही मानी जाती थी, और हम बात जब बताते हैं कि महोबा एक टाइम ये हमीरपुर जिला के अंदर ही आता था। सन 1995 में 11 फरवरी 1995 में हमीरपुर से महोबा को अलग किया गया। महोबा में तीन तहसील शामिल हुई, जैसे एक महोबा, एक चरखारी और एक कुलपहाड़। तीन तहसीलों को मिलाकर एक हमीर महोबा जिला अलग से बनाया गया। ये 1995 में बना, लेकिन उससे पहले ये हमीरपुर में ही था। पूर्वी हमीरपुर में महोबा जिला था, सॉरी महोबा तहसील थी। जैसे उस टाइम चंदेल शासन के टाइम बुंदेलखंड की राजधानी के रूप में इसे जाना जाता था। तो चंदेल राजा एक राजा परमाल थे। ये महोबा के राजा थे, राजा परमाल। उनके एक सेनापति थे दशराज। दशराज के पुत्र थे आल्हा और उदल। बताया जाता है कि आल्हा के जन्म के बाद जब उदल का जन्म होता है, तो उदल के जन्म होने से पहले ही सेनापति दशराज की मृत्यु हो जाती है, यानी उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। कोई एक लड़ाई होती है, मांडवगढ़ की लड़ाई होती है, उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन आल्हा और उदल का जो लालन पोषण होता है, युद्ध नीति जो भी शिक्षा सिखाई जाती है, वो राजा परमाल के संरक्षण में ही होती है, जो उनके संरक्षण में ही बड़े होते हैं। तब से ये एक महोबा की धरा को बचाने के लिए ये काफ़ी सजग रहते हैं और इस भूमि की रक्षा करते हैं। इस भूमि की रक्षा करने के लिए बताया जाता है, जब आप आला खंड में आप पढ़ेंगे तो उसमें विवरण दिया गया है कि 52 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी, और 52 लड़ाइयों में कोई भी लड़ाई इन्होंने हारी नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई हैं। उनमें एक बहुत ही बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुझ के बाद, भुजा बहादुर फड़कन लागे नाचन लगे मुझ के बाद, और कटकट बोटी गिरे खेतन में उठे उठे रुंड करे तकरार। ये इतने महान योद्धा थे, जब ये लड़ाई करते थे तो भुजाएं फड़कती थीं और मुझ के बाल भी नाचने लगते थे। बहुत लोगों की जाने जाती थी। कटकट बोटी गिरे खेतन में उठ उठ रुंड करे तकरार, मतलब धड़, बिना शीश के धड़ भी लड़ा करता था उस टाइम। ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं इन्होंने। इनके जन्म स्थान की बात करें तो महुआ के पास ही एक गांव है, दशरथपुरवा गांव, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि अंतिम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से जो इनकी अंतिम लड़ाई हुई थी, वो बैरागढ़ में हुई थी। उससे पहले भी लड़ाइयाँ हुई होती हैं। एक लड़ाई का जिक्र किया गया, उदल कहते हैं पृथ्वीराज के सेनापति से कि अपने राजा को बोल देना कि पूरी कचौरी छान न मिले, 12 मास चले तलवार। घोड़ा बिचला था उदल का जिसमें बहे हजारों जवान, आधी जमुना में पानी बहे आधी बहे रक्त की धार, और एक को मारे दुई मर जाए तीसरा खौफ खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदा लोग गो ऊपर लोथ लई लटकाए। ऐसी गाथाएं, बहुत सी वीर गाथाएं बोली जाती हैं। बात करते हैं एक अंतिम लड़ाई की। अंतिम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से इनकी होती है। पृथ्वीराज चौहान महोबा जिला में कब्जा करना चाहते हैं, तो वहाँ पर लड़ाई अंतिम लड़ाई जब होती है आल्हा उदल की, उस टाइम आल्हा उदल कन्नौज में होते हैं। उसी टाइम पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हमला बोल देते हैं, तो आल्हा उदल को राजा परमाल द्वारा बुलाया जाता है। कन्नौज से आल्हा उदल आते हैं और यहाँ राजा परमाल के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करते हैं। उस लड़ाई में उदल की मृत्यु हो जाती है। बताते हैं कि जब उदल की मृत्यु होने का जब ये खबर आल्हा को मिलती है, तो आल्हा मानो दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और 1 घंटे के अंदर पूरी सेना का तहस नहस कर देते हैं। और एक समय आता है कि जब आल्हा और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने होते हैं, इनकी लड़ाई होती है। उस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। लेकिन एक वहाँ पर गोरखनाथ जी होते हैं, गोरखनाथ जी के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को एक जीवन दान दे दिया जाता है उन्हें। उसके बाद वहीं बैरागढ़ में, क्योंकि अंतिम लड़ाई बैरागढ़ में हुई थी, तो बैरागढ़ में ही शारदा माता का एक मंदिर है। बताते हैं ये आल्हा और उदल शारदा माता के बहुत बड़े भक्त थे।
तो उन्हीं शारदा माता के मंदिर में आल्हा जाते हैं और वहाँ वैराग्य धारण कर लेते हैं, यानी इस जीवन से जो लड़ाइयाँ हुई थी इन सबसे संन्यास ले लेते हैं और एक वैराग्य जीवन धारण कर लेते हैं। और आज भी बताते हैं कि आज भी वो डेली पूजा करने आते हैं। मंदिर बहुत ही प्रचलित हैं। एक बैरागढ़ का मंदिर माँ शारदा देवी का और एक मैहर में मंदिर है। आज भी उन मंदिरों में बताया जाता है जब सुबह और शाम को पुजारी 8 या 9 बजे के समथिंग 9 बजे के आसपास मंदिर के दरवाजे बंद कर देता है, ताला लगा के पुजारी चला जाता है साफ सफाई करके। जब सुबह वो ताला खोलता है तो वहाँ मंदिर में जो पूजा अर्चना की जाती है उसके कुछ अवशेष मिलते हैं। तो आज भी बताया जाता है कि आज भी आल्हा उन मंदिरों में आते हैं और पूजा करते हैं। तो ये कहानी थी। लास्ट